जय हिंद। आज के वीडियो में जानेंगे मिलर इंडिसेस क्या होता है, मिलर इंडिसेस को कैसे फाइंड करें। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। आई होप आप इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एट फर्स्ट मिलर इंडिसेस क्या होता है। तो बेसिकली ब्रिटिश क्रिस्टलोग्राफर जो था मिलर, वो एक कंसेप्ट दिए, कोई भी प्लेन का सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन कोई भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के रिगार्डिंग जो करते हैं उसे ही, उस प्लेन का जो इंडिसेस फाइनली आता है उसे ही मिलर इंडिसेस बोलते हैं। तो ब्रिटिश क्रिस्टलोग्राफर मिलर से अबाउट द स्कीम टू रिप्रेजेंटेशन द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन। तो मिलर इंडिसेस अगर हम बोल दें तो इसका ऑब्वियसली मीनिंग है कि हम कोई भी प्लेन का इंडिसेस बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके बीच कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि हम कोई भी प्लेन का मिलर इंडिसेस फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप टू फाइंडिंग मिलर इंडिसेस को देखते हैं। मिलर इंडिसेस को फाइंड करने के लिए हम जो है कुछ एग्जाम्पल का हेल्प ले रहे हैं। यहाँ हमने कंसीडर किया हुआ है एक क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल कंसिडरेशन हम करके चल रहे हैं। तो जैसा यहाँ आप देख रहे होंगे क्यूबिक यूनिट सेल को एज्यूम किए हैं जिसका कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इस डायरेक्शन में जो है इसे हम ए बोले हुए हैं, ऊपर वाले डायरेक्शन में बी बोले हुए हैं, और रिस्पेक्टिवली जो ये जो तीसरा डायरेक्शन है इसका क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन सी बोले हुए हैं। अब हम इस पे जो है कोई एक प्लेन कंसिडरेशन कर लिए हैं, ए बी सी है, जिसका कि इंटरसेप्ट बेसिकली जो ये एक्सिस पे कटिंग पॉइंट है वो 1, 2 और 1 है। किसके किसके डायरेक्शन में? ए बी सी के डायरेक्शन में। ए को कट कर रहा है 1 पे, बी को कट कर रहा है 2 पे, और यहाँ पे सी को कट कर रहा है 1 पे। तो चलिए ये जो फाइनली ये डायग्राम आया, ये बेसिकली ये प्लेन है जिसका कि इंटरसेप्ट आया है 1, 2, 1 रिस्पेक्टिव टू क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए, बी और सी के रिगार्डिंग। तो चलिए इसे नाम भी दे देते हैं ए, यहाँ पे बोले हैं बी और सी। तो एट फर्स्ट जो है हम ये फाइंड करने का प्रयास करते हैं कि वो इंटरसेप्ट क्या है। तो इस एग्जांपल में हम इंटरसेप्ट आपको बोल दिए हैं, इंटरसेप्ट 1 है ए के रिगार्डिंग, बी 2 है बी के रिगार्डिंग, और 1 है सी के रिगार्डिंग। तो सेकेंड स्टेप बोलता है टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस इंटरसेप्ट। तो इस इंटरसेप्ट जो है इसका रेसिप्रोकल लीजिए। तो 1/1, 1/2, 1/1। अब जो है थर्ड स्टेप बोलता है एट फर्स्ट तो इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये फ्रैक्शन जो है इसे रिमूव करने के लिए। तो इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन जो है ये रिमूव हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे क्या आएगा? 2, 1, 2। अब जो ये फाइनली फ्रैक्शन रिमूव करने के बाद जो आया है इसे जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कर दें तो ये बेसिकली इस प्लेन का इंडिसेस हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे? मिलर इंडिसेस ऑफ, मिलर इंडिसेस ऑफ, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन ए बी सी। तो चलिए इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए कोई अनदर एग्जांपल और ले रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से विजुअलाइज होगा। तो हम यहाँ पे कंसीडर किए हुए हैं कोई प्लेन जो है ई, एफ और डी को हम कंसिडरेशन कर रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट को हम बोले हुए हैं क्या? ई, इस पॉइंट को एफ, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसे बोले हुए डी। तो कंसीडर कर लिए हैं कौन सा प्लेन? ई, एफ, डी, जिसका कि इंटरसेप्ट हम बोले हुए हैं ये ए के रिगार्डिंग कितना है? हाफ, बी के रिगार्डिंग 1 है और सी के रिगार्डिंग हाफ है। तो एट फर्स्ट इसका रेसिप्रोकल लीजिए। रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या आएगा? 1 इसका रेसिप्रोकल अगर लीजिएगा हाफ का तो ये आ जाएगा 2, 1 का तो 1 ही आएगा, इसका 2। तो इसमें जो आपको फ्रैक्शन नहीं दिख रहा होगा तो ये फाइनली जो है फ्रैक्शन से फ्री है। तो इस पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। तो आप ये जो बेसिकली आया ये क्या आया? मिलर इंडिसेस ऑफ, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन, कौन सा प्लेन? ई एफ डी। यहां पे आप देख रहे होंगे ई एफ डी का भी जो इंडिसेस है 2, 1, 2 आया हुआ है, और ये प्लेन एबीसी जो कंसिडरेशन किए हुए हैं इसका भी मिलर इंडिसेस 2, 1, 2 आया हुआ है। अगर कोई दो प्लेन का इंडिसेस सेम आ जाए
तो वो प्लेन जो होता है पैरेलल प्लेन होता है। तो चलिए इसे नोट के माध्यम से लिखते हैं। पैरेलल प्लेन का क्या होता है? सेम मिलर इंडिसेस होता है, वाइस वर्सा बोल सकते हैं। हेंस से दैट पैरेलल प्लेन हैविंग सेम मिलर इंडिसेस। तो चलिए अब जानते हैं, ये तो इन जनरल हम समझने के लिए किस तरीके से मिलर इंडिसेस फाइंड करें, तो उसके लिए जो है हम ये एग्जाम्पल के हेल्प से समझने का प्रयास किए। तो चलिए अब जानते हैं एक स्टैंडर्ड प्लेन के रिगार्डिंग किस तरीके से हम इंडिसेस फाइंड करें। तो चलिए देखते हैं। ये हमने कंसीडर किया हुआ है एक क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसका कि इंडिसेस कुछ ओरिएंटेशन ए है, इधर बी, इस डायरेक्शन को हम बोले हुए हैं बी, ऊपर वाले डायरेक्शन को सी। आप यहाँ गौर कीजिएगा, ओरिएंटेशन एक्सिस का जो रखेंगे उसके ही रिगार्डिंग प्लेन का जो है इंडिसेस आएगा। तो अब चलिए हम अगर इस प्लेन की बात करें, ये ऊपर वाला ये प्लेन जो हम यहाँ शेडेड कर रहे हैं, इसका हमें इंडिसेस फाइंड करना है। तो एट फर्स्ट क्या करना है? इंटरसेप्ट निकालना है कोई एक्सिस पे। तो देखिए ये एक्सिस ए है, ए एक्सिस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए है, तो इस पे ये प्लेन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पैरेलल लाइन इन्फिनाइट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये ए के साथ इन्फिनाइट। सिमिलरली अगर बी के साथ बोलें तो ये इन्फिनाइट पे ही क्रॉस कर रहा है, और ये अगर सी के साथ देखें तो ये यहाँ पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ये बेसिकली जो है इसका लेंथ कितना है क्यूबिक यूनिट सेल का? 1 होता है, 1 है। तो इस तरीके से हमने यहाँ इंटरसेप्ट फाइंड किया। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो 1 अपॉन इन्फिनाइट, 1 अपॉन इन्फिनाइट, 1 अपॉन 1। तो ये बेसिकली फाइंड करने के बाद 0 0 1 आया, 0 0 1 आया। तो ये बेसिकली जो है थर्ड स्टेप में क्या बोला? फ्रैक्शन को रिमूव कीजिए। फ्रैक्शन तो है नहीं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसे जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट में पैक कर देंगे। तो ये बेसिकली इस प्लेन का इंडिसेस आ गया। सिमिलरली अगर आपको हम बोल दें कि आप ये वाला प्लेन का इंडिसेस बताइए, तो एट फर्स्ट आप कीजिएगा, इसका जो है आप क्या लिखना चाहिएगा? एट फर्स्ट जो ये इंटरसेप्ट किस किस एक्सिस पे कर रहा है। तो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे ये एक्सिस ए पे 1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। इस प्लेन का रिगार्डिंग अगर बात करें, इंटरसेप्ट ए एक्सिस के रिगार्डिंग 1 पे, बी के रिगार्डिंग इन्फिनाइट, क्योंकि ये बी इस डायरेक्शन में, ये आउटर डायरेक्शन में, और ये प्लेन कुछ इस डायरेक्शन में है। तो ये इंटरसेक्ट देखिए ये पैरेलल कुछ आ रहा है, तो ये इंटरसेक्ट इन्फिनाइट पे करेगा, तो ये इन्फिनाइट। सिमिलरली जो है सी केस में इन्फिनाइट। तो इसका अगर आप इनवर्स लेंगे तो आपका आ जाएगा वही 1 का 1, इसका 0 और 0। तो इस तरीके से आप फाइंड कीजिएगा। ये इसमें भी जो है फ्रैक्शन वाली बात है नहीं, तो इसके स्क्वायर ब्रैकेट से पैक कर दीजिए। तो इस प्लेन का जो इंडिसेस आएगा बेसिकली ये आने वाला है। इसे क्या बोलेंगे? मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन, ये डॉटेड जो है। अब जो है आपका मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने इस प्लेन का क्यों नहीं बात किया? इस प्लेन का क्यों? क्योंकि पैरेलल प्लेन का जानते हैं आप सेम इंडिसेस होता है। जो इंडिसेस इसका होगा वो इंडिसेस ये वाले का होगा, इसका और इसका सेम इंडिसेस होगा। सिमिलरली अगर बात करें ये वाले प्लेन और ये वाले प्लेन का सेम इंडिसेस होगा, क्योंकि पैरेलल प्लेन है। पैरेलल प्लेन का भी जस्ट आपने नोट लिखा हुआ है, सेम इंडिसेस होता है। ये प्लेन को हम मेंशन्ड क्यों नहीं करते हैं? तो इसका भी कारण है, जो कोई भी प्लेन जो है, तो चलिए नोट के माध्यम से उसे लिखते हैं। तो फर्स्ट नोट है, द प्लेन इज मोर कन्वीनियंट टू डील विथ एज इट लाई कंप्लीटली इनसाइड द लैटिस। कोई भी प्लेन हम जो इसके अंदर में लेते हैं उसका मोर कन्वीनियंट इस कारण से रहता है क्योंकि ये कंप्लीटली इनसाइड है, तो उसमें कोई स्टैंडर्ड केस में जो है, स्टैंडर्ड केस में ही है जो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसे डिटेल में हम अभी जस्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये आप जो है लेटिस डायरेक्शन कोई लाइन का जानते थे तो वहां भी लिखे थे, जब कोई भी इंटरसेप्ट नेगेटिव कट कर रहा हो तो उसके इंडिसेस जो आएगा उसके ऊपर में बार पुट कर देंगे। ये तो भली बात ही आप जानते हैं। तो चलिए थर्ड पॉइंट है, इफ प्लेन इंटरसेप्ट ऑन ओरिजिन। कोई भी प्लेन जो है ओरिजिन को अगर इंटरसेप्ट करे तो वो एक स्पेशल केस हो जाता है, तो उसको इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इन सच केस वी टेक अनदर प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन डिटरमाइन इंडिसेस। जैसा कि यहाँ पे आप देखें इस डायग्राम में जस्ट आपने देखा, तो इसको जो है ये प्लेन जो है ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करा तो हम इसके पैरेलल प्लेन के इंडिसेस बोल दिए, तो वही इसका प्लेन का इंडिसेस होगा। अल्टरनेटिवली अगर बोले तो अब ये जो है ओरिएंटेशन हम एक्सिस
चेंज नहीं करते हुए इसे दूसरे कोई लैटिस पॉइंट पे शिफ्ट कर देने वाले हैं। तो एट फर्स्ट इनिशियली जो हम इस प्लेन का इंडिसेस का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है किससे, ओरिजिन से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, इस प्लेन का ओरिएंटेशन चेंज विदाउट किए हुए हम इसे जो है इस पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं। चलिए इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, इसे हमने अब बोल दिया ए, ठीक है। अब ये ऊपर वाले डायरेक्शन ये जो बी का हो गया और ये वाला डायरेक्शन हो गया किसका, सी का हो गया। जैसा कि सॉरी ये जो डायरेक्शन हो गया ए का हो गया, ऊपर वाले किसका, सी का हो गया, और ये वाला डायरेक्शन बी का हो गया। तो अब बखूबी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखिए इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना होगा। तो ए के रिगार्डिंग ये प्लेन इंटरसेप्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए ये वाला है और ये प्लेन कुछ यूं है। तो देखिए ये ए के रिगार्डिंग तो इंटरसेप्ट इन्फिनाइट पे कर रहा है। बी के रिगार्डिंग अगर देखें ये प्लेन कुछ इस डायरेक्शन में हम कंसिडरेशन किए हुए हैं, और बी जो है ये प्लेन कुछ इस डायरेक्शन में, बी को भी इन्फिनाइट पे कट कर रहा है। और अगर हम सी की बात करें तो ये सी डायरेक्शन है, और ये जो है सी, देखिए ये डायरेक्शन सी का बेसिकली हुआ, ये ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, तो -1 पे कट कर रहा है। इसका रेसिप्रोकल अगर करें तो 1 अपॉन इन्फिनाइट, 1 अपॉन इन्फिनाइट, 1 अपॉन -1, तो बेसिकली ये हो गया 1, बेसिकली हो गया 0 0 -1। अब जो इस फ्रैक्शन तो है नहीं, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में पैक कर दीजिए। अब सेकेंड नोट हम वहां लिखे थे, अगर किसी के ऊपर किसी का इंडिसेस नेगेटिव इंटरसेप्ट पे कट कर रहा हो तो उसके लिए हम लिखे हुए हैं नोट, उसके ऊपर में जो है नेगेटिव साइन जो है हम बार पुट कर देंगे उसके हेड पे। तो चलिए इसे जो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 0 1 का बार और ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं ये प्लेन का अल्टरनेटिवली ये जो शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन, ये जो इंटरसेक्शन का था विदाउट चेंजिंग ये ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इंडिसेस फाइंड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फैमिली ऑफ प्लेन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो ये प्लेन हो या फेस के अगर बात करें, भी क्यूब का अगर फेस की बात करें तो आपको अगर ये यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा, ये वाला जो एक्सिस है ये ए है, ये ऊपर वाला जो सी है, और ये वाला जो ये इधर का वाला एक्सिस है ये बी है। तो आपको इस तरीके से कुछ सिमेट्री लग रहा होगा। ये दोनों फेस जो है, ये फेस आपको जो दिख रहा होगा और ये फेस दिख रहा होगा, ये 6 फेस जो है ये कुछ सिमिलर करैक्टर शो करेगा। तो ये एक टाइप का हो जाएगा। फेस डायगोनल के रिगार्डिंग पास करने वाला जो प्लेन होगा, ये फेस डायगोनल अगर बोलें, ये फेस डायगोनल, तो इसके रिगार्डिंग जो ये पास करने वाला ये प्लेन होगा, इसका ओरिएंटेशन सेम वही होगा कुछ। तो ये एक कैटेगरीज का जो है फैमिली ऑफ प्लेन हो जाएगा। यही बडी डायगोनल हो, ये वाला डायगोनल की अगर बात करें तो ये बेसिकली बडी डायगोनल होगा, तो इसके रिगार्डिंग जो प्लेन लाई करेगा वो अनदर टाइप ऑफ प्लेन होगा। तो चलिए जानते हैं इन्हीं तमाम फैमिली ऑफ प्लेन के बारे में, इंटरसेप्ट जब ओनली 1 एक्सिस करे। तो चलिए इसे डायग्राम के ही हेल्प से समझने वाले हैं। तो चलिए हम ये क्यूबिक यूनिट सेल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल बना है जिसका कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए बी सी बोले हुए हैं। जब इंटरसेप्ट ओनली 1 एक्सिस करे, इसका मतलब है हम कोई सा अगर फेस की बात करें, देखिए ये वाला फेस, चलिए हम इसे डिनोटेशन नेम वाइज कर देते हैं, ओ ए बी सी, यहाँ पे दे देते हैं डी, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं सी ई एफ जी। अगर हम प्लेन, कौन सा प्लेन, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें सी जी एफ ई जो कि ये वाला प्लेन है, इसका अगर हम इंटरसेप्ट अभी जस्ट फाइंड करें तो आप जस्ट यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो है ए को नहीं कट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस इधर है और ये प्लेन तो कुछ इस तरीके से होने वाला है, तो ये पैरेलल हो जाना है। तो ये बेसिकली कट किसको कर रहा है, सी को कर रहा है, ए को इन्फिनाइट पे, बी को इन्फिनाइट पे, सी को 1 पे। तो इसका अगर रेसिप्रोकल लीजिएगा तो वो बेसिकली आ जाएगा 0 0 1, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में पैक कर दीजिए। तो ये प्लेन का है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर इस प्लेन की बात करें, अगर आपको हम पूछ दें कि इस प्लेन का जो है ये प्लेन कौन सा हो गया, ई एफ डी ए,
तो इसका बताइए। तो इसके लिए अगर आप देखें तो ये इंटरसेप्ट ए को कर रहा है 1 पे, बी को कर रहा है इन्फिनाइट पे, क्योंकि बी जो है ये देखिए ये बी वाला है ये, और इसके पैरेलल आ जाना है तो इन्फिनाइट पे, और सिमिलरली सी को कर रहा है इन्फिनाइट पे। तो इसका भी रेसिप्रोकल अगर लेके देखें तो बेसिकली देखिएगा 1 0 0 आ गया इसका। सिमिलरली इसी तरीके से अगर सिमिलरली ये सामने वाला फ्रंट फेस जो है इसका अगर करें तो कुछ इस तरीके का ही आपका आने वाला है। ये बी को कट करेगा, ये फेस वाले इस तरीके का हो जाएगा आपका 0 1 0। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कोई भी 1 एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो इसका इंटरसेप्ट कोई ही एक एक्सिस के रिगार्डिंग आ रहा है। तो इस तरीके के जो फैमिली ऑफ प्लेन होते हैं उसको रिप्रेजेंट बेसिकली जो होगा हम करली ब्रैकेट कर देंगे और 1 0 0। तो ये सारे फैमिली ऑफ प्लेन आ जाएंगे, जो कि ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लिख के रखे हुए हैं। ये 1 बार, क्योंकि इसके अपोजिट प्लेन अगर 1 0 0 ये वाला प्लेन आपका हुआ तो इसके पीछे वाला प्लेन जो सेम इसी प्लेन के जस्ट पीछे में जो आएगा तो वो 1 बार 0 0 होगा। तो इस तरीके से ये 1 एक्सिस के रिगार्डिंग देखा। यही अगर 2 एक्सिस के रिगार्डिंग देखें, 2 एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो चलिए यहाँ पे हम एक कंसीडरेशन लेके चलते हैं। ये वाला प्लेन, ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे ये वाला, गौर से देखिएगा, ये वाला प्लेन की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये वाला प्लेन अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ देखिएगा ये 2 एक्सिस को कट कर रहा है। ये प्लेन कौन सा हो गया? प्लेन अगर कौन सा बात कर रहे हैं? सी जी डी ए की बात कर रहे हैं, सी जी डी ए की बात कर रहे हैं। अब इस प्लेन इंटरसेप्ट किसको कर रहा है? यहाँ देख रहे होंगे ए को कट कर रहा है 1 पे, बी एक्सिस ये वाला है। तो ये प्लेन कुछ इस डायरेक्शन में है और ये एक्सिस यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में ये प्लेन है। तो ये कट नहीं कर रहा है, ये इन्फिनाइट पे कट कर रहा है, और ये सी को भी कट कर रहा है, किस पे? 1 पे कट कर रहा है। इसका अगर रेसिप्रोकल लें तो इसका रेसिप्रोकल 1 0 1 आएगा। ये भी फ्रैक्शन नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट में पैक कर दीजिए, तो 1 0 1 आया। तो ये 2 एक्सिस को कट कर रहा था। तो इस तरीके का ओरिएंटेशन इसके रिगार्डिंग भी आ जाएगा। आप कोई सा भी जो है 2 इस तरीके का अगर मिलाइएगा तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे इस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे जो है करली ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 1 0 करके। तो ये फैमिली पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। अब इंटरसेप्ट अगर तीनों एक्सिस से कर रहा होगा, चलिए ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, नेक्स्ट डायग्राम से ही देखते हैं। ये डायग्राम हमने कुछ कंस्ट्रक्ट यूं कर दिया, ठीक है। यहाँ जैसे देख रहे होंगे हमने क्या यहाँ कंसीडर किया हुआ है, जो ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब ये तीनों एक्सिस, ये हमने ओरिएंटेशन ए बोला हुआ है, ये ओरिएंटेशन बी, और ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस सी बोला हुआ है। तीनों एक्सिस पे कट कर रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से प्लेन हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ये प्लेन को अगर आप देखें गौर से तो ये ए को भी कट कर रहा है 1 पे, बी को भी कट कर रहा है 1 पे, और सी को भी। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बेसिकली ये 1 1 1 ही आएगा। ये इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ फैमिली ऑफ, तो जो फैमिली ऑफ प्लेन आएगा उसमें तीनों एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं 1 1 और 1 और ये करली ब्रैकेट में। तो ये सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ आप देख रहे होंगे। आई होप आपको ये फैमिली ऑफ प्लेन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंडों के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल